स्वागत है एमएस बायोलॉजी में। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चरर बायोलॉजी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बायोलॉजी की तैयारी। सबसे पहला हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं टेक्सोनॉमी चैप्टर, प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशंस, जो विभिन्न एग्ज़ाम में आ चुके हैं। साल भर पेपर देखेंगे हम लोग। आज से डेली आपको जो है इसका एक एक वीडियो मिलेगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 5 जगत विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को रखा गया है। अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ आर प्लेस्ड इन। प्रोटोजोआ को कहाँ पे स्थान दिया गया है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसके जो खोज किसने किया था? व्हिटेकर ने किया था 1969 में। तो इसका सही आंसर है प्रोटिस्टा। ये देखिए व्हिटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजी है, पादप है, जंतु है ना। मोनेरा जिसमें यूनिसेल्युलर है ना, पूर्व केंद्र की प्रमुख कोशिका का अंग अनुपस्थित होता है। इनमें फ्लैजिला की सहायता से मूवमेंट होता है, प्रकाश संश्लेषण या अवशोषण द्वारा भोजन बनाते हैं, और इनमें जो है अलैंगिक विखंडनी जनन पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? जीवाणु है, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ये सब मोनेरा जगत में रखे गए हैं। प्रोटिस्टा में किसको रखा गया है? एक कोशिकीय होंगे, इनमें केंद्रक पाया जाएगा और इसमें सभी प्रकार के कोशिकांग उपस्थित रहेंगे। इनमें चलन नहीं होता है, या फिर होगा तो क्या होगा? रोमाभों द्वारा, कसाब की सहायता से, फ्लैजिला की सहायता से। प्रकाश संश्लेषण या अवशोषण होता है इनमें भी, परपोषण भी पाया जाता है। अलैंगिक व लैंगिक दोनों प्रकार के इसमें जनन होंगे, और इसका एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ, जो अभी हम क्वेश्चन में देखें कि प्रोटोजोआ को व्हिटेकर ने कौन सी जगह पे स्थान दिया है, तो प्रोटिस्टा में दिया है। फंगी में क्या होंगे? ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं, बहुकोशिकीय। इनमें भी केंद्रक पाया जाएगा, सभी अंग उपस्थित रहेंगे, इसमें गमन नहीं होता है, और जनन होता है अलैंगिक लैंगिक जनन। इसका जो एग्जाम्पल है कवक, मशरूम। पादप सबको पता है बहुकोशिकीय होंगे, सुकेंद्रीय होंगे, इनमें प्लास्टिड पाया जाएगा, क्लोरोफिल होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा, अलैंगिक लैंगिक दोनों टाइप के होंगे। और जंतुओं में सबको पता है बहुकोशिकीय सुकेंद्रकीय होंगे, कोशिकांग सभी उपस्थित होंगे, प्लास्टिड जो है इनमें नहीं पाया जाता, पेशीय तंतु द्वारा गमनशील होता है, परपोषी होते हैं, और लैंगिक जनन मुख्य होता है। तो ये हो गया 5 जगत वर्गीकरण। दूसरा क्वेश्चन है, माइकोप्लाज्मा बिलोंग्स टू व्हिच किंगडम। माइकोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है? तो माइकोप्लाज्मा को मोनेरा जगत के अंतर्गत रखते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक और एक कोशिकीय जीव को रखा गया है, जिसमें बैक्टीरिया, रिकेट्सेई, माइकोप्लाज्मा, आर्कीबैक्टीरिया है ना, प्रकाश संश्लेषण करने वाले, इस क्रिया में ऑक्सीजन निकालने वाले बैक्टीरिया, ऑक्सीफोटोबैक्टीरिया एवं साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, इनमें सम्मिलित हैं। अगला है, बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज डिस्कवर्ड बाई। मतलब द्विनाम पद्धति किसने दिया था? तो हम सबको पता होना चाहिए, लिनियस ने दिया था, कैरोलस लिनियस है ना। बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर इज गिवन बाय द कैरोलस लिनियस, biologist follow university accepted principle to provide scientific name to no organism. Each name has two component, the genetic name and the specific epithet. This system provide a name with a component is called binomial nomenclature. इसके अंतर्गत जो है किसी भी जो जंतु हैं या फिर पेड़ पौधे हैं, उनका जो है 2 नाम होता है साइंटिफिक नेम, जैसे कि मानव का होमोसेपियंस, पहला जो है उसका स्पीसीज को दर्शाता है और दूसरा जो है उसके जीनस को दर्शाता है। चौथा है, एनिमल इन विच माउथ डेवलप अपोजिट टू ब्लास्टोपोर आर कॉल्ड। ब्लास्टोपोर के जो अपोजिट डेवलप होता है ना, उनका माउथ, उसको हम किस नाम से जानते हैं? प्रोटोस्टोमिया, पैराजोआ
ड्यूटेरोस्टोमिया और प्रोटिस्टा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ड्यूटेरोस्टोमिया। जंतु जिनमें ब्लास्टोपोर मुख के विपरीत एनस का निर्माण करता है उसको हम ड्यूटेरोस्टोमिया कहते हैं। लगभग सभी अकशेरुकी प्राणियों में, है ना, ब्लास्टोपोर से मुख का निर्माण होता है, परंतु कशेरुक प्राणियों में ब्लास्टोपोर से गुदा का निर्माण होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, द टर्म बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई, सबसे पहले किसने बायोलॉजी टर्म दिया था? तो लेमार्क ने दिया था। द टर्म बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई लेमार्क 1802, डिस्क्राइब द साइंस ऑफ लाइफ। तो अगला क्वेश्चन है, हर्बीवोरस सी मैमल्स, हर्बीवोरस सी मैमल्स बिलोंग्स टू ऑर्डर, कौन से ऑर्डर में आते हैं जो हर्बीवोर हैं, जो समुद्र में पाए जाने वाले मैमल्स हैं? इसका सही उत्तर है सिरेनिया। क्लासिफिकेशन देख सकते हैं यहाँ पे। अगला है, प्रोटेरोस्पोंजिया बिलोंग्स टू द सब क्लासेस, कौन से सब क्लास को बिलोंग करते हैं प्रोटेरोस्पोंजिया? तो जूमेस्टिकोफोरिया। प्रोटेरोस्पोंजिया बिलोंग्स टू द सब क्लास जूमेस्टिकोफोरिया। इस इंक्लूड प्रोटेरोस्पोंजी जूमेस्टिकोफोरिया इस फाइलम विद इन द किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं ये। ऑर्गेनिजम्स विद इन दिस ग्रुप हैव अ स्फेरिकल इलॉन्ग द बॉडी विद अ सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस। प्रोटेरोस्पोंजिया इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द फाइलम प्रोटोजोआ एंड द फोरिफेरा। ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है। ये जो प्रोटेरोस्पोंजिया होते हैं ये फाइलम प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच कनेक्टिंग लिंक होते हैं, प्रोटेरोस्पोंजिया। तो नाम से ही पता चल रहा है, प्रोटेरो मतलब प्रोटोजोआ और स्पोंजिया मतलब स्पंज या पोरीफेरा, दोनों के बीच है, इसीलिए इसको प्रोटेरोस्पोंजिया नाम दिया गया है। अगला है, द कॉमन यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर जीनस, फैमिली, स्पीसीज, ऑर्डर, वैरायटी। तो इनको जो है हमको सबसे जमाना है। द करेक्ट सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है? तो स्मॉलेस्ट होता है सबसे पहले वैरायटी, सॉरी वैरायटी नहीं, स्मॉलेस्ट होता है स्पीसीज, सबसे लास्ट में जो आता है स्पीसीज के बाद आता है जीनस, जीनस के बाद आता है फैमिली, फैमिली के बाद ऊंचा आता है ऑर्डर, ऑर्डर के बाद वैरायटी सबसे ऊंचा। तो इस तरह से इसका फर्स्ट ऑप्शन उत्तर सही है ना, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, वैराइटीज। अगला है, आइडेंटिफाई द ग्रुप इन फॉलोइंग हैविंग ऑल एनिमल बिलोंगिंग टू द सेम क्लास। जो सेम क्लास से बिलोंग करते हैं उनको पहचान करना है। इसका सही उत्तर है ग्लोवर्म, सिल्क वर्म, हाउस फ्लाई, बेड बग, ऑप्शन नंबर बी। ये एनिमल जो है एक ही फाइलम जो है आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करते हैं, बाकी जो एनिमल है फिश एंड आर्थ्रोपोडा पहला में, और इकाइनोडर्मेटा ये सभी आर्थ्रोपोडा हैं, है ना, और इकाइनोडर्मेटा एंड सिलेंट्रेट्स बी में दो क्लास वाले हैं, और डी में हैं कंटेन आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, दो संघ को बिलोंग करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। इन द हिस्टोरी ऑफ एनिमल स्पीसीज एनिमल साइंस, द पर्सन हु फॉर द फर्स्ट टाइम recognized the importance of the fossil as evidence of evolution was लियोनार्डो दा विंसी। तो इसका सही उत्तर है जॉर्ज कुवियर, 1769 से 1832। फर्स्ट टाइम जो एनिमल साइंस की हिस्ट्री में किसने मतलब जो फॉसिल है उनकी एविडेंस है उसको इवोल्यूशन में महत्वपूर्ण किसने बताया था? तो जॉर्ज कुवियर ने फर्स्ट रियलाइज़ किया था कि फॉसिल वर ऑर्गेनिक रिमेन आर एक्सटिंक्ट एनिमल। बिकॉज ऑफ हिज वर्क विथ फॉसिल, उन्होंने फॉसिल पे वर्क किया था। ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ फादर ऑफ पेलियोंटोलॉजी, इसलिए इनको जो है पेलियोंटोलॉजी का फादर भी कहा जाता है, जॉर्ज कुवियर। ठीक है, फॉसिल के रूप में उन्होंने एविडेंस दिया था इवोल्यूशन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड से कौन डेराइव्ड हुआ है, कौन उत्पन्न हुआ है?
पोरीफेरा, एनेलिडा और मोलस्क लैटिन शब्द से लिया गया है? इसका उत्तर जो है सभी होगा, पोरीफेरा, एनेलिडा और मोलस्क। एप्लिसिया बिलोंग्स टू द क्लास, कौन से क्लास से बिलोंग करता है एप्लिसिया? ये बिलोंग करता है गैस्ट्रोपोडा। एप्लिसिया इंक्लूडिंग क्लास गैस्ट्रोपोडा। ऑक्टोपस बिलोंग करता है सीफेलोपोडा से, यूनियो बिवेलविया से, और चीटोन जो है एम्फीनियोरा से। द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज पब्लिश्ड इन, प्रजातियों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने प्रकाशित हुई थी, कौन से सन में? तो 1859 में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित हुआ था। प्रजातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक डार्विन ने लिखा था, 1869 में प्रकाशित किया था इन्होंने। लेमार्क द्वारा सन 504 से 433 ईसा पूर्व में फिलोसॉफिक जूलॉजिकी नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज याद रखना है, डार्विन का है ये बुक, और जूलॉजिकी, फिलोसॉफिक जूलॉजिकी ये बुक है लेमार्क द्वारा राइटिंग किया गया था। आगे, अल्फ्रेड रसेल वेलेस डार्विन के सिद्धांत में सहयोगी रहे। उन्होंने कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक का प्रकाशन किया था। अल्फ्रेड रसेल वेलेस डार्विन के सिद्धांत में सहयोगी थे और कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक को प्रकाशित किया था, है ना। ह्यूगो डिबरिच को उत्परिवर्तनवाद के जो फादर हैं, प्रतिपादक है कहा जाता है, म्यूटेशन का, है ना, ह्यूगो डिबरिच, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, लिनियस पब्लिश्ड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ बायोनोमिनल नॉमेनक्लेचर फर्स्ट इन, लिनियस ने द्विनामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित की थी, तो उनका बुक का नाम है स्पीसीज प्लांटेरम। स्पीसीज प्लांटेरम में सबसे पहले उन्होंने प्रकाशित किया था द्विनामकरण पद्धति का। स्पीसीज प्लांटेरम फर्स्ट बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर फॉर प्लांट्स पब्लिश्ड इन 1753 ना, सबसे पहले 1753 में पब्लिश हुआ था ये। सिस्टेमा नेचुरी फर्स्ट प्रीनोमियल सिस्टम फॉर एनिमल पब्लिश्ड इन 1758 में हुआ था, याद रखना है। पहले सबसे स्पीसीज प्लांटेरम, फिर सिस्टेमा नेचुरी, फिर जेनेरा प्लांटेरम कैरोलस लिनियस के द्वारा ही हुआ था ये भी, और फिलोसोफिया बोटेनिका आल्सो रिटन बाय कैरोलस लिनियस। इट इज़ द फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ द डिस्क्रिप्टिव सिस्टेमिक बॉटनी एंड बोटेनिकल लैटिन। तो ये बॉटनी का बुक है फिलोसोफिया बोटेनिका, ये भी कैरोलस लिनियस द्वारा प्रकाशित किया गया था। द वर्ड स्पीसीज वाज कॉइन्ड बाय, स्पीसीज वर्ड किसने खोज किया, किसने चयन किया? स्पीसीज शब्द तो जॉन रे ने किया था। स्पीसीज शब्द का सर्वप्रथम चयन कैरोलस लिनियस ने बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर का प्रतिपादन किया था, सबको पता है, द्विनाम पद्धति। और जे हक्सल ने जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा था, है ना, प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं अंग्रेजी में। द फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम टू एग्जिबिट बाइलेटरल साइमेट्रीज, द्विपार्श्व सममिति दिखाने वाला प्राणी जगत का पहला संघ कौन सा है? देखो, पहला फाइलम जो बाइलेटरल सिमेट्री प्रदर्शित करता है, इसका सही उत्तर है प्लेटीहेल्मिन्थिस। प्लेटीहेल्मिन्थिस सबसे पहले शो करता है प्राणी जगत में बाइलेटरल सिमेट्री प्रदर्शित करता है। देखिए, प्लेटीहेल्मिन्थिस द्विपार्श्व सममिति बाइलेटरल सिमेट्री प्रदर्शित करने वाला प्राणी जगत का पहला संघ है। इसमें जंतु एक्सिस से दो भागों में विभाजित हो जाता है। शरीर का संगठन इस तरह ऑर्गन लेवल सिस्टम होता है। इस तरह से दो पार्ट में हम सीधा बांट सकते हैं और दोनों पार्ट में बराबर बराबर हम देख सकते हैं दोनों पार्ट को। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसको कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है लिनियस। टेक्सोनॉमी के फादर हैं कैरोलस लिनियस।
और अरस्तु को जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों का पिताजी कहते हैं। बेंथम हुकर ने प्राकृतिक पद्धति के वर्गीकरण को दिया है ना, नेचुरल सिस्टम वाला। और अगर बोटनी का फादर बोलें तो थियोफ्रेस्टस, ये आपको याद रखना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब क्लासेस ऑफ रेप्टाइल्स द स्कल हैज़ अ सॉलिड रफ। सरीसृप के निम्न में से किस ऊपर के कपाल की छत अविच्छिन्न होती है ना? तो इसका सही उत्तर है एनाप्सिडा। सरीसृप के एनाप्सिडा उपवर्ग के कपाल की छत अविच्छिन्न सॉलिड रफ होती है। विच इज ट्रू? पीसीस रेप्टाइल एंड बर्ड आर पोइकिलोथर्म्स, है ना? क्या असमतापीय हैं जो मछली हैं, सरीसृप हैं, पक्षी हैं। पीसीस एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स आर एनामनियोटा। मछली एम्फीबियंस एंड सरीसृप क्या एनामनियोट्स हैं। एवीज मेमल्स एंड रेप्टाइल्स आर होमियोथर्म्स। रेप्टाइल्स एवीज एंड मेमल्स आर अमनियोटा। तो जो सांप हैं, सरीसृप हैं, पक्षी हैं, स्तनी हैं, ये एमनियोट्स कहलाते हैं। तो ये ऑप्शन सही है, सरीसृप, पक्षी, स्तनी एमनियोट्स कहलाते हैं। तथा मत्स्य उभयचर को हम अनएमनियोटा बोलते हैं, अनएमनियोट्स। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो रेट्रोग्रेटिव मेटामॉर्फोसिस, अधोगामी रूपांतरण, किस में होता है? इसका सही उत्तर है अधोगामी रूपांतरण, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस यूरोकार्डेटा का विशिष्ट लक्षण है। इसका यूरोकार्डेटा का। इनमें टैडपोल से वयस्क में विकास के दौरान कुछ अंग संकुचित होकर पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है हर्डमानिया और बोट्राइलस। स्मॉलेस्ट टेपवर्म कौन सा होता है? सबसे छोटा कृमि होता है इकाइनोकोकस, ऑप्शन नंबर सी। इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस को हाइड्रेटेड वर्म या डॉग वर्म भी बोलते हैं। इस वर्म के ट्रांसमिशन के लिए दो होस्ट की आवश्यकता होती है, एक जो है डिफिनिट होस्ट और एक इंटरमीडिएट होस्ट भेड़ होता है। तो डेफिनिट होस्ट कुत्ता होता है और इंटरमीडिएट होस्ट भेड़ होती है। इसके अतिरिक्त कैटल, घोड़ा, बकरी, ऊंट भी इंटरमीडिएट होस्ट हो सकते हैं। इकाइनोकोकस प्रजाति के एक अन्य परिजीवी इकाइनोकोकस मल्टीलाकुलेरिस भी है। इकाइनोकोकस परजीवी फ्लैटवर्म भी कहलाते हैं। ये सबसे छोटे कृमि होते हैं। इकाइनोकोकस कृमि वयस्क स्थिति में 2 से 6 मिलीमीटर लंबा होते हैं। टीनिया सोलियम को चपटा कृमि कहते हैं, सबको पता होगा। यह मनुष्य तथा पशुओं की आंत का परजीवी होता है। प्राथमिक पोषण मनुष्य, द्वितीयक पोषक सूअर होता है टीनिया सोलियम का। इसे प्रायः सूअर मांसपिता कृमि या टीनिया सेजिनेटा को गोमांसपिता कृमि बोलते हैं, है ना। अगला है पेरीपेटस बिलोंग्स टू क्लास। पेरीपेटस कौन से क्लास को बिलोंग करता है? इसका सही उत्तर है ओइनोकोफोरा, ओनिकोफोरा। ओनिकोफोरा वर्ग के अंतर्गत आता है। यह एनेलिडा आर्थ्रोपोडा के बीच की संयोजक कड़ी है। ये इंपॉर्टेंट बात है रखने वाली, याद रखने वाली। पेरीपेटस जो है एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की संयोजक कड़ी होती है। यह सुंडा जैसा कैटरपिलर लाइक, है ना, निम्न वर्गीय आर्थ्रोपोड है। आर्थ्रोपोड की भांति इसमें पंजे युक्त क्लॉड, समखंडीय जोड़ीदार पाद पाया जाता है। सिर पर 2 एंटीना, श्वसन के लिए वायुनाल पाया जाता है ना, ट्रेकिया। साथ ही साथ इसमें एनेलिडा की भांति कोमल त्वचा पद पाद जो है छोटी छोटी होती है। गुलिकाएँ या ट्यूबरकल्स तथा लचीली उपवर्म क्यूटिकल सरल नेत्र पाया जाता है तथा उत्सर्जन के लिए उत्सर्गिकाएँ होती हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि एनेलिडा से ही आर्थ्रोपोडा का विकास हुआ है। अगला है वर्ग बाइवाल्विया को क्या कहते हैं? तो वर्ग बाइवाल्विया को कहा जाता है पेलेसाइपोडा। आगे है वर्ग बाइवाल्विया को पेलेसाइपोडा कहते हैं। इसके अलावा इसको
लामेली ब्रांकिएट भी कहते हैं। यह समुद्री व ताजे जल के मोलस्क के अंतर्गत आता है। बाइवाल्विया पेल्विसिडा के जंतुओं के सिर हेड रेडियुला का अभाव होता है। इसके अंतर्गत ओइस्टर, कॉकल्स आदि फैमिलीज आती हैं। बाइवाल्विया का खोल सेल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन एक कोरल नहीं है? बताना है। तो कोरल नहीं है साइनिया, पिनेटुला कोरल है, ओइक्यूलाइना है, टीबीफोरा है। साइनिया एक कोरल नहीं है क्योंकि यह कोरल रीफ पारिस्थितिक तंत्र की ऐसी संरचनाएं हैं जो कॉलोनीज में होते हैं। इनका निर्माण कैल्शियम कार्बोनेट से होता है और ये सूक्ष्म जीव होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ये ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी मूंगे या रीफ की दीवार है। 25 है, लिम्बलेस एम्फीबियंस आर प्लेस्ड इन ऑर्डर। लिम्बलेस जो हैं एम्फीबियंस कौन से ऑर्डर में रखे गए हैं? तो ये हैं जिम्नोफियोना पादविहीन एम्फीबियंस प्राणी जिम्नोफियोना ऑर्डर में रखे गए हैं। ये बिलों में रहने वाले पादविहीन हैं, उभयचर हैं। शरीर लंबा संकरा, देखने में केंचुए जैसे होते हैं। पादों में मेखला नहीं पाई जाती। इनमें पूंछ छोटी या अनुपस्थित होती हैं। नर में शरीर के पश्च छोर पर एक अवस्कर द्वार से बाहर निकलने वाला मैथुन अंग है। एमनियोट्स डू नॉट इंक्लूड। एमनियोट्स में कौन शामिल नहीं है? तो एमनियोट्स में एम्फीबिया, सरीसृप, स्तनधारी पक्षी हम लोग देखे थे। इसमें एम्फीबिया शामिल नहीं है। एमनियोट्स में सरीसृप होते हैं, पक्षी होते हैं, स्तनधारी होते हैं। और एन एमनियोट्स में आते हैं एम्फीबिया और पीसीज यानी कि मछली वर्ग।